Hi everyone, welcome to this new platform, Innovation Point, where we learn the computer education unitedly. So आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले की 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर का ओवरव्यू और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो अब हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो जनरेशन वर्ड है कंप्यूटर का, ये होती क्या है। सो इट बेसिकली मीन्स व्हाट। तो कंप्यूटर का जो भी टेक्नोलॉजी है, इसका जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, पहले के ज़माने के कंप्यूटर में क्या थी और आज के ज़माने के कंप्यूटर में ये चीज़ क्या है। तो ये जो एक ट्रेंडिंग रोग आई है, लाइक हमारा कंप्यूटर पहले कब आया था 1946 में। सो 1946 के लेके 2021 तक का सफ़र में क्या कुछ चेंजेस आया है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे इस जनरेशन की टॉपिक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर और द डेफिनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो जनरेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। तो पहले इनिशियली कंप्यूटर हम जब यूज़ करते थे तब क्या था कंप्यूटर में, इसका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या था, इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी क्या थी, या फिर मान लो कि ये कितना हीट कंडक्ट करता था, हमारे प्रोसेसिंग सेक्टर क्या थे, आज के ज़माने में क्या है, ये सब कुछ डिटेल स्टोरी और डिटेल जो जर्नल को हम बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिकली हम अगर देखेंगे 1946 के लेके 2021 तक, सो ये टाइम पीरियड 5 जनरेशन में डिवाइडेड है। सो पहले आएगा हमारा फर्स्ट जनरेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके बाकी ऑल रेस्ट ऑफ द 4th जनरेशन कवर करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट जनरेशन। ये जो फर्स्ट जनरेशन है हमारा, ये 1946 से लेके 1959 तक था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा मैं बोल चुकी हूँ 1946 से लेके 1959 तक। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी मेनली वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। ये वैक्यूम ट्यूब चीज़ क्या होती है, ये एक हमारा ग्लास ट्यूब है जिसमें कि जो कि मेन कंडक्टर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई चीज़। तो वैक्यूम ट्यूब क्या है, एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब है जिसमें अंदर की हमारा कुछ माइक्रो प्रोसेसर यूज होती थी to कंडक्ट द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, फिर इसका कुछ प्रोसेसेस है, कुछ फीचर्स है जो कि हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके, यहाँ कुछ मेंशन है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहले के वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, फिर क्या आएगा इसका, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसका रेट भी कुछ हाई ही था। सो नॉर्मल लोग इससे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सब ऑर्गेनाइजेशन इसका अफोर्ड नहीं करता था, जस्ट हाईली एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड करते थे। फिर आएगा इसका लैंग्वेज। ये जो हमारा लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, इससे मशीनरी कोड्स यूज होती थी एज अ इनपुट। हम आज के कंप्यूटर में हमें इनपुट प्रोसेस करते हैं थ्रू द कीबोर्ड। सो जब पहले के जमाने की कंप्यूटर थी, ये मशीनरी लैंग्वेज को रिसीव करता था। ठीक है गाइस, तो यहाँ कुछ रह गई है जो कि हम फीचर्स में मेंशन है, देख लेंगे। ओके, नाउ कम टू द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले तो मैं बता चुकी हूँ कि ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और वैक्यूम ट्यूब क्या है ये भी बता चुकी हूँ। ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें कि कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होती थी कंप्यूटर को कंडक्ट करने के लिए। ओके, फिर आएगा ऑन रिलायबल। हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते, ये थोड़ा रिलायबल नहीं था। फिर आएगा ये कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती थी, ये सिर्फ और सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज को ही रिसीव करता था एज अ इनपुट। ओके, फिर आएगा वेरी कॉस्टली, इट्स रेट इज़ वेरी हाई। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि सब
सब ऑर्गेनाइजेशन या फिर सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, क्योंकि इसका साइज वेरी ह्यूज था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, बहुत सारे कुछ चीज़ें यूज होती थी, ये दिखने में भी काफ़ी कुछ बड़ा था, तो इस कंप्यूटर को चलाने से बहुत सारी हीट भी जनरेट होती थी। ठीक है, फिर आएगा स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंपेयर टू टुडेज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी वर्किंग स्पीड बहुत ही लो थी, बहुत ही लो। ठीक है, फिर ह्यूज साइज, मैं पहले भी यहाँ जो वेरी कॉस्टली आया था इस पॉइंट में बता चुकी हूँ कि इसका साइज बहुत ही बड़ा था। ये एक बड़ा रूम में इसको एक पूरी की पूरी चैम्बर चाहिए होती थी कंप्यूटर रहने के लिए, फर्स्ट जनरेशन की। ओके, नेट टुडेज। फिर आएगा नीड ऑफ फेसी, क्योंकि ये जो हमारा कंप्यूटर है ये बहुत ही कुछ आप मान लो कि यूज कर रहे हो हाफ एन आवर हुआ है, बस आधे घंटे में बहुत सारी हीट जनरेट करता था। सो अगर बहुत सारी हीट जनरेट करेगी तो और इसको रूम उतना कूल नहीं होगा तो कंप्यूटर भाई ब्लास्ट हो जाएगी। सो इसको एसी चाहिए थी, इट मस्ट नीड्स एसी। फिर नॉन पोर्टेबल, क्योंकि इसका साइज बहुत ही बड़ा था, एक पूरी चैम्बर चाहिए थी उसको, सो इट इज नॉन पोर्टेबल, इट इज क्वाइट हार्ड टू ट्रांसफर ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ कम टू इलेक्ट्रिसिटी, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। सो ये कुछ गए फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स, हम समरी में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या है। पहले तो आ गया हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी एज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर ये थोड़ा नॉन रिलेबल है, ऑन रिलेबल है। फिर क्या इसको क्या लैंग्वेज समझ में आती थी, इट सपोर्ट्स ओनली मशीनरी लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इट जनरेट्स लॉट ऑफ हीट एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, उसके बदले में बहुत सारी हीट जनरेट करती थी। ओके, फिर स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस उतने फास्ट नहीं काम करती थी। फिर इसका साइज बहुत ही बड़ा था, इसको एसी नीडेड थी और ये नॉन पोर्टेबल था। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला आएगा ENIAC, IDFAC, सो ये सब। फिर आएगा UNIVAC, IBM 701, IBM 650, सो ये सब कुछ रह गए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ओके, फिर हम देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेके 1958 तक चला। फिर आ गया हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1959 से लेके 1965 तक चला। ये जो सेकेंड जनरेशन है ये इसका कुछ चेंजेस आई थी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमारा जो हार्डवेयर प्रोसेसर है वो वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर यूज हुई थी। ओके, और ट्रांजिस्टर यूज होने के बदले इसकी फीचर कुछ चेंजेस हो गई थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इट वाज क्वाइट चीपर, इसकी रेट दाम घट चुकी थी। देन कंज्यूम्ड लेस पावर, इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती थी और रेट भी कम जनरेट करती थी। फिर आएगा अगर हम इसका साइज डिस्कस करेंगे तो साइज में भी ये थोड़ा इसका साइज घट चुकी थी। ओके, इसको पूरी के पूरे चैम्बर नहीं चाहिए, अब एक चैम्बर में 3 से 4 कंप्यूटर फिट हो सकती थी। ठीक है, देन जो भी कुछ फीचर है यहाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ कुछ है, सो ये जो रहा हमारा मेमोरी सेक्शन होती है कंप्यूटर में। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारा एज अ प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर का हम यूज़ करते थे। तो magnetic core used as a primary memory and magnetic tape and magnetic disks are used as secondary memory. In the second generation of computer, you must know it or you must remember it in the exam hall. Okay. So,
ये जो हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर था, इसको फोर्ट्रन, कोबल ये सब लैंग्वेजेस यूज होती थी। तो कुछ एडवांस्ड वर्जन आपको नजर आ रहा है कि क्या काफी कुछ चेंजेस आ रही है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज ही यूज होती थी, बट नाउ अभी क्या है, फोर्ट्रन और कोबल जैसी थोड़ी हाई लेवल की लैंग्वेज भी कंप्यूटर ले रही है। नाउ कम टू सम मेन फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। पहले तो मैं बता रही थी यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर हमारा यूज होती थी। फिर आएगा रिलायबल इन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंपेयर करेंगे सेकेंड जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन से, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है ये थोड़ा रिलायबल है, हम इस पे थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। फिर स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से इसका साइज थोड़ा स्मॉलर था। जनरेट्स हीट, ये भी हीट जनरेट करता था या करती थी। मान लो आप कंप्यूटर को एज अ मेल या फिर फीमेल लगे, वो आपकी मर्जी। सो कंप्यूटर जो है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर भी हीट जनरेट करता था, बट लेसर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, गॉट इट। फिर कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करती थी, बट लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थोड़ा फास्ट था, ठीक है, बट स्टिल वेरी कॉस्टली। इसका दाम थोड़ी घट चुकी थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फिर भी इसका हाई ही था। ओके, और कुछ और आगे है इसका फीचर, तो चलो वो भी देख लेते हैं। इसमें काफी कुछ चेंजेस आई है। मान लो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका साइज भी घट चुकी है। फिर जनरेट्स लेस हीट का, फिर क्या है हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी लेस ही कंज्यूम करता है, बट फिर भी इसको एसी चाहिए थी। ओके, स्टिल एसी नीडेड एंड सपोर्ट्स मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रन एंड कोबल। ठीक है, तो ये रह गया कुछ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मेन फीचर्स। Now we'll see some examples of second generation of computer that are IBM 16220, and then second one is IBM 7094, it's CDC 1604 and 3600, then Univac 1102. Okay, so ये रहेगी कुछ second generation of computer के examples। ना हम देखेंगे कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 तक गया। अब हम देखेंगे 1965 से क्या नया चीज आई है। तो ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था ये 1965 से लेके 1971 तक गई। ओके, कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं थी, 5 से 6 साल की थी ये थर्ड जनरेशन। ओके, ये जो हमारा रह गई कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन, इसमें ट्रांजिस्टर के जगह क्या यूज हुई है, आईसी। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर वी यूजिंग नाउ इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, हम तो यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि 1971 तक हमारा शायद हमारा पेरेंट का था जमाना, हमारा नहीं। ओके, तो ये जो हमारा आईसी है ये चीज क्या है, ये एक सर्किट है। ये एक सर्किट है जो कि कंडक्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रोसेसर्स लाइक अ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स। ओके, अलोंग विथ एसोसिएटेड कुछ अलग तरीके की सर्किट्स को भी ये हैंडल करता था। ठीक है, जिसकी हेल्प से कि ये कंप्यूटर हमारी चलती थी। ठीक है, समझ आ गई चीजें। मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, ये वैरायटी ऑफ सर्किट, वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट को हैंडल करता था। मान लो कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर विथ वैरायटी ऑफ सर्किट्स को ये कंट्रोल करती थी। हालांकि एक ही चीज। ओके, ये जो हमारा आईसी है ये इट वाज इन्वेंटेड बाय जैकी किल्बी। यू मस्ट रिमेम्बर, क्योंकि हमारा कम्पिटिटिव में कभी कभी पूछ लेती है या फिर हमारा जो इंटरव्यूज होती है लाइक TCS का भी आया था डिजिटल पोस्ट वैकेंसी। तो अगर हमारा इंटरव्यू में
मान लो कि पूछ लो क्या गारंटी भाई, सो यू मस्ट रिमेम्बर जैकी गिलबी। ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड जनरेशन पे एक डेवलप्ड वर्जन आई है, थर्ड जनरेशन, सो इसका डेवलपमेंट क्या क्या हुई है हम थोड़ी सी देख लेंगे। चलो, स्मॉलर इन साइज, नॉट स्मॉलर इन साइज बट थोड़ा साइज इसका छोटा था एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका साइज अभी भी बड़ा ही थी। आप देख रहे होंगे डायग्राम यहाँ मेंशन है, तो ये इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से तो बहुत ही छोटी है। ओके, फिर ये हमारा जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड आ गया था। यू मस्ट रिमेम्बर इट। ओके, सही है भाई। फिर इसका हम अगर लैंग्वेज देखेंगे कि कंप्यूटर का कौन सी लैंग्वेज रिसीव करती थी, कौन सी लैंग्वेज समझ में आती थी, सो थर्ड जनरेशन से ये थोड़ा हाई लेवल का लैंग्वेज लेना सीख गया था। थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, सो थोड़ा हाई लेवल का लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रन 224, कोबल, पास्कल PL41, बेसिक एल्गोल 68, ये सब कुछ थोड़ा हाई लेवल का लैंग्वेज यूज होती थी। बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है। ओके, सो हम यहाँ देखेंगे थोड़ा कुछ मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आईसी यूज्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती थी। मोर रिलायबल इन कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशंस। प्रीवियस टू जनरेशन के कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन ट्रस्टवर्दी हो चुकी है, थोड़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो चुकी है। ओके, स्मॉलर साइज, इसका साइज भी थोड़ा स्मॉलर हो चुकी थी, लेकिन स्टिल इट वाज ह्यूज कंपेयर टू प्रीवियस की जनरेशन की कंपेयर में थोड़ी घट चुकी थी, लेकिन इतना भी छोटी नहीं हो चुकी थी कि इट कैन पोर्टेबल। ओके, जनरेट्स लेस हीट जनरेट करती थी। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन। प्रीवियस दो जनरेशन के कंपेयर में लेस हीट जनरेट करती थी। फास्टर एज कंपेयर टू बोथ टू जनरेशन, प्रीवियस टू जनरेशन। इसका जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट था वो काफ़ी फास्ट था। लेसर मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस वैल्यू था वो भी दाम उसकी घट चुकी थी। स्टिल कॉस्टली, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती थी जिसमें कि हमारा मान लो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और भी बहुत सारी आती थी सर्किट्स, तो ये स्टिल कॉस्टली ही था, कॉस्टली था। इसका रेट मार्केट में कोई इक्विटी नहीं थी। इसको स्टिल एसी चाहिए थी। एसी चाहिए मतलब रेट होगी भाई, कॉमन बात है। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी बट लेसर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू जनरेशन। ओके, गॉट इट। सपोर्टिव हाई लेवल लैंग्वेजेस बता रही थी आपको कि ये थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज यूज समझ रही थी, लाइक फोर्ट्रन 2212, ये सब कुछ समझ रही थी। सो नाउ से सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इट इज IBM 360 series. You must remember IBM 360 was कहाँ आया था, फर्स्ट जनरेशन में आया था, बट ये है IBM 360 सीरीज। ओके, Honeywell 600 सीरीज, PDP ये पर्सनल डाटा प्रोसेसर है, फिर IBM 370 168 TDC। सो ये सब कुछ रह गया हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स। अगर अब हम देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके 1980 तक चला था, और इसमें थर्ड और फोर्थ में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गई थी, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। ओके, सो ये जो रहा हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है हमारा VLSI। व्हाट इज VLSI? वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यहाँ है, गलत जगह पॉइंट आउट कर दिया था। सो VLSI का मतलब क्या होती थी? वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये VLSI चीज़ क्या है? ये मान लो आप देखो, इसका फुल फॉर्म से भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था, कुछ सर्किट एग्जाम्पल्स हम क्या लेंगे, जैसे हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब कुछ
कुछ सर्किट को ये यूनाइटेडली काम करता था। सो वेरी लार्ज स्केल मतलब सर्किट का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अप टू 500 सर्किट्स को ये कंट्रोल करता था। ओके, सो ये हो गया हमारा VLSI का काम, जो एज अ हार्डवेयर प्रोसेसिंग यूनिट यूज होती थी इन द 4th जनरेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर था, ये VLSI का यूज होने के वास्ते इट बिकेम मोर पावरफुल। इसका ये पावरफुल, थोड़ा इसका पावर बढ़ गई थी। मान लो कि चाहे वो मेमोरी यूनिट में हो या फिर प्रोसेसिंग यूनिट में हो, इसका पावर बढ़ चुकी थी। इट वॉज क्वाइट कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। अब पीपल इसको अफोर्ड कर सकते थे, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अफोर्ड कर सकती थी। सो क्योंकि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल पीपल भी इसको क्वाइट इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो पीसी का रिवोल्यूशन आ गया। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर का रिवोल्यूशन आ गया। कब से? 4th जनरेशन के कंप्यूटर से। ठीक है भाई, ओके। सो नाउ इसके जनरेशन में, इस 4th जनरेशन में हमारा टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ओके, फिर हमारा जो मशीनरी लैंग्वेज यूज होती थी, ये कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगा। 3rd जनरेशन में थोड़ी कुछ आई थी। अब ये जो 4th जनरेशन है, ये कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, लाइक C++, DBase, ये सब कुछ अल्ट्रा हाई लेवल लैंग्वेज को भी वही समझ चुकी कंप्यूटर समझ रही है, एज अ इनपुट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, let's see in the summary main features of 4th generation computer। ये एक VLSI टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज होती थी। ठीक है, वेरी चिप, मार्केट में रेट उसकी घट चुकी थी। पोर्टेबल एंड रिलायबल, ये ट्रस्टवर्दी है एंड इजीली एक जगह से हम दूसरी जगह को ले सकते थे। यूज ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का यूज आ चुकी थी। वेरी स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत घट चुकी थी। फिर पाइपलाइन प्रोसेसेस होती थी यहाँ पे। नो एसी नीडेड, इसको अब एसी नहीं चाहिए, इसलिए तो वेरी चीप लिखी है। अगर इसको एसी चाहिए होती तो फिर कहाँ इसका रेट चीप होती। ओके, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। मैं बता रही थी इससे पहले कि कुछ रिवोल्यूशन आई है, लाइक हमारा नेटवर्किंग, टाइम टेबल, टाइम शेयरिंग, ये सब कुछ आई है 4th जनरेशन में। सो इंटरनेट को इस जनरेशन से इंट्रोड्यूस करा गया था वर्ल्ड से। ओके, नेटवर्किंग फील्ड में काफी कुछ डेवलपमेंट्स आई थी। ओके, द 4th जनरेशन के कंप्यूटर के आ जाने से, एंड कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल। कहीं पे भी, मान लो एक एजुकेशनल सोसाइटी है, हॉस्पिटल है या फिर बैंक है, सो यहाँ पे कंप्यूटर इजीली अवेलेबल हो गई थी 4th जनरेशन कंप्यूटर के आ जाने से। हम देखेंगे थोड़ा इसका एग्जांपल। Jack 10 स्टार 1000। आज भी कहीं कहीं हमारा 4th जनरेशन के कंप्यूटर चलती है, ऐसा नहीं है कि 1980 तक ही था, आज भी कहीं कहीं चलती है। ओके, नाउ देखेंगे हमारा जमाने का कंप्यूटर, लेटेस्ट मॉडल 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1980 से लेके आज तक हमारा 5th जनरेशन की कंप्यूटर ही चलती है, कोई 6th जनरेशन नहीं आया है। हम आज भी 5G की दुनिया में है कंप्यूटर के। ओके, नॉट इन मोबाइल फोन और व्हाटएवर एल्स यू माइट थिंक। कंप्यूटर के 4th जनरेशन में है हम। तो ये जो 5th जनरेशन है, VLSI टेक्नोलॉजी के जगह यहाँ पर ULSI टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो ये जो VLSI और ULSI में डिफरेंस क्या है? VLSI में नंबर 5000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज होती थी, बट ULSI में क्या है, मोर देन 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होती थी, यूज हो सकती है इन द ULSI। ओके, समझ आ गई चीजें। सो यहाँ कुछ हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसर में, हार्डवेयर प्रोसेसिंग तो डेवलप हो गई थी, VLSI था, अब अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आई है, तो काफी कुछ डेवलप हो गई थी कंपेयर टू 4th जनरेशन।
बट हमारा अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की, तो 4th जनरेशन में इंटरनेट को इंट्रोड्यूस करा गया था, बट 5th जनरेशन में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई है। और अगर हम बात करें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की, तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर प्रोसेसिंग यूनिट आई है। ठीक है, फिर ये जो है चीज़ कंप्यूटर, अब इसको 4th जनरेशन में ही हाई लेवल का डाटा समझ आ गई थी। सो 5th जनरेशन में थोड़ा एडवांस्ड डाटा लेती थी, लाइक C++, जावा, .NET, ये सब कुछ जो भी वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ये सब कुछ ये एज अ इनपुट एक्सेप्ट करते थे। सो क्या इंक्लूड करती थी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट सिस्टम और टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ ये पॉइंट वो शायद गलती से ही ऐड हो गई है, बट ये अंडर प्रोसेस है, ये सब कुछ आ गई है। रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग हो गई है कंप्यूटर में डेवलप, आप सभी को पता ही होगा। बट ये जो है हमारा, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ये 2 पॉइंट्स अभी भी अंडर एक्सपेरिमेंट ही है, यहाँ ये डेवलप नहीं हुई है। साइंटिस्ट और जो भी कंप्यूटर के डॉक्टर्स है, कंप्यूटर के साइंटिस्ट है, वो भी रिसर्च कर रहे हैं कि कंप्यूटर में रियल लाइफ मेकिंग डिसीजन, ये जो फैसिलिटी भी है, ये जो क्वालिटी है, आ जाए। ओके, हम समरी में देखेंगे कि 5th जनरेशन कंप्यूटर का मेन फीचर्स क्या था। पहले तो अगर ये ULSI टेक्नोलॉजी बेस्ड है, फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की स्टेज में ही है। ओके, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ये डेवलप्ड वर्जन है, लेकिन कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। ठीक है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर एडवांसमेंट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ये हार्डवेयर डिवाइस की बात कर रही हूँ। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, ULSI आ गई है, मतलब बता रही थी मैं 10 मिलियन से लेके अप टू 10 मिलियन माइक्रो प्रोसेसर यूज होती थी यहाँ पे। सो सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी तो बहुत ही एडवांस वर्जन में आ गई है। फिर मोर यूजर फ्रेंडली, यूजर से इसका इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गई है। ओके, विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, हमारे जैसे कार्टून्स आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ओके, सो मल्टीमीडिया फीचर या फिर ग्राफिक, आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कुछ डिजाइन्स बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम क्वाइट इजीली और एक बहुत ही शानदार वे से हम बना सकते हैं। ओके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर्स, ये तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है, मतलब पावर, इसका प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ही स्पीड है और ये पावरफुल है, हमें चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व करके रख देता है हमारे सामने। तो विथ चीपर रेट में हमें एक शानदार डिवाइस हम पा सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स क्या आएगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। सो ये जो भी कुछ है, ये सब कुछ हमारा 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। आई थिंक यू गाइज ऑल अंडरस्टूड वेल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो हमारा 5 जनरेशन था, 1946 से लेके आज के डेट तक 5 जनरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो जिसको भी अगर ये वीडियो से लेके कोई भी डाउट है या फिर कोई कंप्लेंट्स है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ें अनसमझ रह गई है, सो यू कैन आस्क इजीली इन द कमेंट बॉक्स। ओके, हम न्यू वीडियो के साथ फिर से आएंगे और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू। Okay.